जो पॉलिसी लैप्स हो जाती हैं या किसी कारण से बंद हो जाती हैं जो कि प्रीमियम ना भरने की वजह से होती है, तो दोस्तों उसको किस तरीके से आप चालू करा सकते हैं, चाहे वो एलआईसी की हो या किसी और कंपनी की हो। तो दोस्तों उसके लिए इसको रिवाइव कराना पड़ता है। रिवाइव के लिए पॉलिसी को एक फॉर्म आता है जिसको हेल्थ रिगार्डिंग DGH कहा जाता है, तो उसको भर करके आप पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। जितनी भी प्रीमियम रह गई है आपकी उसको आप जमा कर सकते हैं लेट फीस के साथ, तो वो पॉलिसी चालू हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग आए हैं कि आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरी गई है काफी समय से और पॉलिसी बंद है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी पॉलिसी को चालू करना है। दोस्तों अगर हम बात करें इंश्योरेंस की प्रीमियम की, तो 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। दोस्तों अगर आपने प्रीमियम नहीं भरा है इस 1 महीने के अंदर, तो पॉलिसी लैप्सेशन की तरफ चली जाती है, और अगर कंटिन्यू 6 महीने तक आपने पॉलिसी को नहीं भरा तो लैप्स हो जाती है। और लैप्स कंडीशन में पॉलिसी को चालू करने के लिए मेडिकल कंडीशन यानी DGH एक फॉर्म होता है हेल्थ का, वो भर करके इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है, तभी आपकी पॉलिसी चालू होती है। और जो लेट फीस होती है वो भी आपको पे करनी होती है। तो दोस्तों पहले तो आप समझ लीजिए कि आप किस कंडीशन में हैं। पॉलिसी अगर आप 5 साल तक नहीं भरते हैं, 5 साल के अंदर उस पॉलिसी को आप रिवाइव करा सकते हैं विथ लेट फीस, और सभी बोनसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे अगर आप इस पॉलिसी को चालू कराते हैं। दोस्तों 6 महीने से लेकर के 5 साल के बीच में आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन देकर के एक फॉर्म में कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी यही समझती है कि जब भी आप प्रीमियम नहीं भर पाते या प्रीमियम ना भरने की कंडीशन में होते हैं किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी ये सोचती है कि शायद पॉलिसी होल्डर की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो भर नहीं पा रहे हैं पॉलिसी को, तो उसी लिए वो उस फॉर्म को भरवाती है, मेडिकल फॉर्म को, जिसको DGH कहा जाता है। तो दोस्तों उसको भर करके आप पॉलिसी को चालू करा सकते हैं। अब देखना यह है कि आप किस कंडीशन में हैं। अगर आपने पॉलिसी 1 से लेकर के 6 महीने के बीच में नहीं भरी है, तो आप विदाउट DGH यानी कोई भी मेडिकल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 महीने तक पॉलिसी को आप भर सकते हैं। 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड होता है पॉलिसी प्रीमियम देने की तारीख से लेकर के 1 महीने तक, तो वो विदाउट लेट फीस होता है, उसमें आप बिना लेट फीस के इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर सकते हैं। 6 महीने तक आप विदाउट मेडिकल करा सकते हैं प्रीमियम को जमा। अब बात करते हैं 6 महीने के बाद की, यानी अगर आपने 6 महीने से ज्यादा पॉलिसी नहीं भरी है, हो गया है आपको, तो पॉलिसी लैप्स है, उस कंडीशन में आपको DGH फॉर्म भरना होता है विद ID प्रूफ, और आपको ये बताना होता है कि आपकी कंडीशन हेल्थ वाइज ठीक रही है, बस उसके बाद ये पॉलिसी चालू हो जाती है। तो उस फॉर्म में सारी डिटेल लिखी होती है। फॉर्म भी मैं आपको शेयर कर देता हूं LIC का, और किस तरीके से भरना है वो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर ये पॉलिसी आपकी कोई भी पॉलिसी 5 साल कंटिन्यू विदाउट रुके पॉलिसी चली है, तो 1 साल का ऑटो कवर हर पॉलिसी पे LIC के मिलता है अगर 5 साल तक कंटिन्यू चली है, यानी 1 साल का पीरियड होता है। इसमें आपका रिस्क कवर भी रहता है दोस्तों, बट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है वो आपको यहां पर नहीं मिलता, उस ऑटो कवर कहता है उसको। तो दोस्तों उस 1 साल के पीरियड को ऑटो कवर कहा जाता है, और उस ऑटो कवर में आपकी इंश्योरेंस भी बनी रहती है, और आप इसको विदाउट रिवाइव फॉर्म के जमा करा सकते हैं प्रीमियम पॉइंट्स पे या फिर LIC ब्रांच में जाकर के। तो उसको स्पॉट रिवाइवल कहा जाता है, यानी तुरंत बिना किसी फॉर्म और बिना किसी ID के आप जमा करा सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू 5 साल चली होनी चाहिए, और 1 साल के ही अंदर प्रीमियम आपको भरनी है। अगर 1 साल 1 दिन भी होता है तो फिर फॉर्म वगैरह लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये कंडीशन स्पॉट रिवाइवल की 5 साल के बाद होती है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट पे आप फॉर्म देख सकते हैं। चलिए बताता हूं मैं आपको किस तरीके से इस फॉर्म को भरा जाता है।
तो दोस्तों इस तरीके का 680 नंबर फॉर्म होता है जिसमें आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी नंबर का कॉलम है, वहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपने नाम जो कि लाइफ एश्योर्ड यानी इंश्योरेंस पर्सन है उसका नाम लिखना होगा। साथ ही यहाँ पर मेंशन करना है मेल फीमेल जेंडर। उसके बाद एड्रेस आपको लिखना है जो कि पॉलिसी पर होता है, पॉलिसी बॉन्ड या स्लिप पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन लिखना होगा। कोशिश ये करें कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दें वो कंप्लीट हो, पूरी हो। और बात करें एम्प्लॉयर का, यानी आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी अगर आपने जब पॉलिसी खरीदी है तब आप किसी और कंपनी में रहे होंगे या आपने कोई जॉब स्विच करी है तो वो भी डिटेल यहाँ पर लिखनी होगी आपको। लेंथ ऑफ सर्विस और कितने साल आपने काम किया है इस एम्प्लॉयर के साथ। बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री की, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेडिकल कंडीशन के बारे में कि आपने लास्ट 5 ईयर से कोई कंसल्ट तो नहीं किया है किसी डॉक्टर के साथ, तो यहाँ पर लिखना है नो पहले कॉलम पे। दूसरे कॉलम पे भी आपको नो लिखना है दोस्तों, और तीसरे कॉलम पर भी नो लिखना है। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको नो नो करके लिखना है। अगर कोई भी बीमारी आपको यहाँ पर लिखे हुए कॉलम में आ रखी है या इसका इलाज आपने कराया है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप यस लिखते हैं तो फिर यहाँ पर आपको फुल डिटेल देनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करनी होगी कि आप इस वजह से कोई इलाज आपने या हॉस्पिटलाइजेशन किया है, तो उसकी डिटेल आपको देनी है और सही सही जानकारी भरनी है। दोस्तों दूसरा जो कॉलम है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, और आपने अगर कोई तंबाकू कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल लिखनी है, वरना नो 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 करना है। बात करेंगे दोस्तों अगले कॉलम की, तो यहाँ पर भी आपको नो लिखना है। किसी और कंपनी के साथ आपका कोई और इंश्योरेंस है या वो बंद हो गया है तो उसके बारे में डिटेल दी है। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉलिसी नंबर, प्रपोजल नंबर, ब्रांच और ईयर वगैरह आपको देना होगा। इसी तरीके से अगले कॉलम पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका पॉलिसी से रिलेटेड कॉरपोरेशन में किसी रिवाइवल हुआ है और कोई पॉलिसी तो उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। विड्रॉ कर लिया है या कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम या अदर चीज़ें लगा करके आपने पॉलिसी को चालू किया तो उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर सब जगह नो नो लिखना ही है आपको। अगर यस है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। अब बात करते हैं हाइट और वेट की। तो दोस्तों हाइट और वेट आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जो आपने लास्ट में पॉलिसी लेते समय लिखाया हो, क्योंकि हाइट जो है वो नहीं बढ़ती, वेट जरूर आपका ऊपर नीचे होता है। अगर आपकी एज 25 से ऊपर है तो आपकी हाइट बढ़ने के चांस 0 होते हैं, वेट आपका बढ़ेगा। तो वेट आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बट हाइट जो है वो आपकी पिछली जब पॉलिसी ली है तो सेम होनी चाहिए। बैक साइड में अगर आप आते हैं फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पर आप 5वें नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, और अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रपोजल रिवाइव वगैरह LIC से करा रखी है या किसी और कंपनी से करा रखी है तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पर देनी होती है। दोस्तों अगर आप फीमेल हैं और आप रिवाइव करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी होगी प्रेगनेंसी की, और लास्ट डिलीवरी डेट, यानी अगर आप का कोई बच्चा हुआ है पॉलिसी लेने के बाद, क्योंकि पॉलिसी लेते समय आपने कुछ और ईयर लिखाया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। ये फीमेल कंडीशन के लिए है दोस्तों। और कोई एबॉर्शन या मिसकैरेज या सिजेरियन कुछ भी हुआ है तो उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी, फीमेल अगर कोई रिवाइव करा रही हैं तो।
और कोई गायनोकोलॉजिस्ट से या कोई और डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट इससे रिलेटेड हुई है तो वो भी आपको डिटेल देनी होगी। फिर उसको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको अपना नाम लिखना होगा, नीचे आपको सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर साथ ही विटनेस का भी साइन होगा दोस्तों कि विटनेस आपको देनी ही होगी। बस यही एक 2 पेज का फॉर्म है जिसको आपको भरना होता है और भरने के बाद आप इसको सीनियर अधिकारी से वेरीफाई कराते हैं और सिस्टम पे अपडेट करवाते हैं। उसके बाद कैश काउंटर पे आप इसको जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, अपनी बंद हुई पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। बात करते हैं इंश्योरेंस की, LIC की, तो समय समय पर साल भर में इसमें रिबेट भी दी जाती है जो कि लेट फीस पे रिबेट देती है। समय समय पर एक कैंपेन निकालती है LIC लैप्स पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए। तो दोस्तों उसमें हेल्थ के लिए भी आपको कुछ छूट दी जाती है, साथ ही साथ प्रीमियम पर भी आपको छूट मिलती है लेट फीस की प्रीमियम पर। यानी अगर आपकी 100 रुपए लेट फीस है तो उसमें 25 रुपए तक से लेके 50% तक की छूट भी LIC प्रोवाइड कराती है लेट फीस पर। तो दोस्तों आप उस समय भी करा सकते हैं और कोशिश ये करें कि अपनी पॉलिसी को चालू रखें, 1 महीने के ही अंदर जमा कर दें ताकि रिस्क कवर बना रहे आपका। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।